अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। मैं अहमद और हस्बे वादा ये मेरा पहला उर्दू व्लॉग है, वीडियो लॉग, रोज़ नामचा। माफ़ कीजिएगा अगर उर्दू के बहुत से लफ्ज़ जो हैं वो मैं ना बोल पाऊँ और उनको अंग्रेज़ी में बोल दूँ, लेकिन उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस के थ्रू जो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ रोज़ाना की डायरी लिखने की, मेरी उर्दू भी इम्प्रूव होती रहेगी। मेरी उर्दू को क्या मसला है? मसला ये है कि मैं अरसा 23-24 साल से इंग्लैंड में मुकीम हूँ और उर्दू बोलने की अपॉर्चुनिटी कम ही मिलती है, तो लिहाजा वो अंग्रेज़ी उर्दू पे हावी आई हुई है आर्जी तौर पे। ज़ाहिर है मादरी ज़बान तो कोई नहीं भूलता। तो हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, एक शेर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत पसंद आया। पहली दफ़ा सुना सुना मैंने और वो दिल में जो है ना बैठ गया कि हज़ारों बस्तियाँ बादशाहों ने बसाई होंगी, अब हम फ़कीरों को भी एक शहर बसाने दो। तो ये मैं हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अ, और क्या बताऊँ आपको, आज के दिन की जो सोच और अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कल, एक्चुअली आज के दिन की बात नहीं है, कल मेरे जहन में ये बात पता नहीं किधर से, वो जिस तरह हवा आती है तो ये बात मेरे जहन में आई और पक्की होगी और मैं इस बात को चाहता था कि आप लोगों से शेयर करूं। बात ये थी कि मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है। ज़िंदगी के लम्हात, ज़िंदगी के वाक़यात, एहसासात, तजर्बात तल्ख़ भी होते हैं लेकिन अमूमी तौर पर खूबसूरत होते हैं। तो ज़िंदगी जब हमारे साथ इतनी खूबसूरत है तो क्या हम ज़िंदगी के साथ खूबसूरती के साथ पेश आते हैं, या उस खूबसूरती में से कुछ हम ज़िंदगी को वापस कर पाते हैं अपनी ज़िंदगियों में? तो यही सोच जो है वो मेरे दिमाग में चल रही थी, मज़ीद डेवलप हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं। बताइए प्लीज़ कि आप क्या कहते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुतालिक। तो एक तो ये था। दूसरा मैं ये शेयर करना चाहता था कि आजकल जो मेरे दिमाग पे प्रेडोमिनेंट सोच है वो पाकिस्तान के मुतालिक है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। क्या इमरान खान की तहरीक स्टेटस को झंझोड़ने में मदद देगी? क्योंकि ऐसे ऐसे सवालात सुनने में आ रहे हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले तक सोचना नामुमकिन था और सोचने वाले के ईमान को हम क्वेश्चन में ले आते थे। जैसे हमारे मुल्क की फ़ौज एक मुक़द्दस जगह पे पहुंच चुकी थी जहां पर हम उनके मुतालिक कोई सवाल नहीं कर सकते थे, करना चाहते भी नहीं थे। वो क्या था? वो या तो शहीदों का जो खून था, उनकी जो एक हिम्मत और उनकी जो एक जवां मर्दी थी जिसके लिए उन्होंने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान दी, या तो उसका कर्ज था हमारे दिलों पर, हमारे दिमाग पर, जो हमें फ़ौज के महकमे के तौर पर सवाल करने से मना करता था, या उनके वो एहसानात थे जो मुसीबत के मुख्तलिफ़ मुसीबत के वक्तों में उन्होंने हम पर किए। मसलन सैलाब आया, सबसे आगे फ़ौज आ गई, ज़लज़ला आया, फ़ौज आ गई, और मुख्तलिफ़ जो और आफ़ात आई उसमें इनकी खिदमत सबसे आगे थी। तो तो ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पर बहुत सब कुछ ऊधम गूधम है, एक तरतीब का माहौल नहीं है और महकमे अपना काम सही से नहीं कर रहे और करप्शन पाई जाती है, वहाँ पर एक महकमा बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही साबित कदमी से और इफ़ेक्टिव तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहा है। और सिर्फ अपना काम नहीं बल्कि उससे बियॉन्ड फ़ौज का काम कहने को सरहदों की हिफाजत और मुल्क को उसके बैरूनी जो ख़तरात और ख़दशात हैं उनसे प्रोटेक्शन देने का मेनली होता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में फ़ौज जो है वो
सोशल वर्कर भी है, फ़ौज इमरजेंसी रिस्पॉन्डर भी है, फ़ौज आपकी जो है वो बहुत सारे जो है वो सोशल खला को पुर कर रही है, जो दूसरे महकमों को करना चाहिए लेकिन वो नहीं करते या नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी अपना मुहासबा नहीं किया, और करप्शन बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है उन महकमों में। तो फ़ौज, तो लिहाजा हमारे हम शहरियों की जो मोहब्बत है फ़ौज के साथ, वो मेरे ख़याल में, मेरे एनालिसिस में उनकी बहुत सारी खिदमात के नतीजे में है। तो अब जब इमरान खान ने एक कौम को एक नया सोचने का ज़ाविया दिया, तो वाकई ये तमाम मोहब्बत और ये तमाम हमारी एफिलिएशन जो हमारी आर्मी से है, वो एक बहुत बड़े सवालिया निशान के नीचे आ गई है। और वो सवालिया निशान ये है कि क्या हमारी फ़ौज अपनी सोशल वर्क के ज़रिए उन्होंने हमें महकूम तो नहीं बना लिया। सोशल वर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी को इनकार नहीं है, हमारे मुल्क में सोशल वर्क दरकार है और आर्मी एक बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आया कि उसके बदले में उन्होंने हमें हमेशा महकूम रखने का तो एक जो है वो किरदार नहीं अदा कर दिया, और इस तरह के बहुत सारे और सवालात जन्म लेते हैं। पाकिस्तान एक काफ़ी पसमानदा मुआशरा है, और उस पसमानदगी में आर्मी, हमारी फ़ौज एक बहुत ही डेवलप्ड इदारा है, और तो आया उनकी डेवलपमेंट कहीं हमारी पसमानदगी की कीमत पे तो नहीं हुई। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में छावनियाँ मौजूद हैं। आप शहर से, किसी भी शहर से छावनी में दाखिल होते हैं तो वो आपको एक ख़ूबसूरत एक डेवलप्ड इलाके के तौर पर मिलती है, और उसमें तमाम फैसिलिटीज़, तमाम सहूलियात पाई जाती हैं। जबकि आप जब किसी भी उसी छावनी से निकल के वापस शहर में आते हैं तो वो आप यकदम एक इंतहाई पसमानदा, एक इंतहाई मफलूज तर्ज़ हुकूमत, जहाँ कानून का राज नहीं है, लोगों की हालत ख़राब है, इकनॉमिक मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये क्या इंसान ये सोचने पे मजबूर नहीं हो जाता कि क्या ये मुल्क के अंदर एक और मुल्क तो नहीं मौजूद? तो ये चंद सवालात जो शायद हम कभी ना सोचते, लेकिन ये हालिया तहरीक ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसा क्यों है। क्या ये ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के पीछे मुख्तलिफ अवामिल, मुख्तलिफ जो है उसके फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या फैक्टर्स हैं ऐसे? तो हमने कभी सोचा नहीं था, अब हम सोचने पे ये मजबूर हैं कि क्या हो रहा है। ख़ुसूसन मुल्क के हालिया जो वाक़यात हुए हैं, ये जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ है, इसके अंदर सवाल ये है कि क्या फ़ौज इन्वॉल्व थी या फ़ौज की खामोशी उनकी रज़ामंदी के तौर पर ली गई और बाकी लोगों ने अपना जाल बुना। इस तरह के दीगर बहुत सारे सवालात। तो बहरहाल ये एक डायरी के तौर पे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और ये डायरी मेरी आज 1 नवंबर 2022 के दिन की डायरी है, और ये मेरी पहली वीडियो डायरी है। तो इंशाल्लाह अपनी डायरी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, अपने ख़यालात, मेरे सोच में क्या चल रहा है, और मेरे प्लान्स में क्या है। प्लान्स में कुछ नहीं है, प्लान्स वही मैं अहमद, सैर का दिलदादा, जहाँ कोई नई जगह सबसे पहले पहुँचने वाला, और अभी भी यही प्लान है। कुछ ट्रैवल्स हैं मेरे जो आगे मेरी डायरी में हैं। मसलन 1 दिसंबर को मैं मराकश जा रहा हूँ, और पिछले हफ्तों में बहुत सारी जगहों पे गया। स्पेन का जाना, स्पेन तो कई दफ़ा जाना हुआ, पोलैंड गया, वो देखा, घुमा फिरा, कुछ जज़ायर, स्पेनिश जज़ायर देखे, घूमे फिरे, जिब्राल्टर देखा। इस साल तो काफ़ी ट्रैवल कर लिया। मैंने जनवरी में इरादा किया था कि क्योंकि ये 2022 है तो 22 मुल्कों की सैर करूँगा।
सैर क्या, जाके उन्हें एक्सप्लोर करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काफ़ी कर ली हैं, 22 से तो ज़्यादा ही इस साल मैंने ट्रैवल कर ली हैं। गिनवाऊँ आपको कि इस साल मैंने क्या क्या ट्रैवल किया? हाँ, मेरे साल का आगाज़ हुआ आइसलैंड से। आइसलैंड गया, आइसलैंड के बाद स्पेन गया। एक सेकंड ठहरिएगा, फ़ोन आ रहा है किसी का, चलें कैंसिल कर दिया। सो आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इसके अलावा लेटविया, 5 हो गए हैं। पोलैंड 6, जर्मनी 7, पाकिस्तान ऑब्वियसली 8, कतर 9, बहरीन 10, ग्रीस गया 11। ग्रीस के अलावा ऑब्वियसली इंग्लैंड में तो मैं रहता हूँ, 12। स्कॉटलैंड भी जाना हुआ 13। क्या जिब्राल्टर 14। मोरक्को जाना है, वो 15 हो जाएगा। और कहाँ जाना हुआ मेरा? माल्टा गया था, हाँ माल्टा 16, तुर्की 17, मोरक्को जाना है वो 18। उसके अलावा किधर का जाना हुआ मेरा इस साल? हाँ नीदरलैंड 18 या 19, 7 बेल्जियम, और उसके अलावा लिथुआनिया, और ये क्या 20 हो गए? लिथुआनिया के अलावा कहाँ गया था इस साल? अभी ये डायरी जब रोज़ाना बनाऊंगा अपनी, तो फिर तो साथ के साथ इनको गिनवाता रहूँगा, तो फिर आप लोग गिनती दुरुस्त रखेंगे। अच्छा, उसके अलावा इस साल मेरा जाना हुआ है, अल्लाह आपका भला करे, कहाँ गया था मैं? जून में कहीं गया था, ग्रीस के साथ ही एक और मुल्क है, हाँ देखो याद आ गया ना, तो बुल्गारिया और हंगरी, बुल्गारिया और क्रोएशिया। हाँ, तो ये 23 हो गए हैं, जिनमें से एक अभी जाना है, तो 23। अपने साल का जो वादा था वो मैंने बरकरार रखा है, और अभी नवंबर शुरू हुआ है, हो सकता है इसी महीने में कहीं और जाना हो जाए। एनीवे, बात लंबी होगी, है 12-13 मिनट आप लोगों ने सुना, बहुत शुक्रिया। आखिर तक सुना जिन्होंने, उनका तो बहुत ही बड़ा बड़ा शुक्रिया। अपने कोई अगर सवालात हैं, कोई राय है, या कोई कमेंट करना चाहते हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। ये कोई सियासी पोस्ट नहीं है, ये कोई किसी की तनकीद नहीं है, ये एक हमारा थॉट प्रोसेस है। और मुझे लगता है, फील है कि इस वक्त ज़्यादातर मुल्क का यही थॉट प्रोसेस है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद सड़कों पे उमड़ आई है। लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग हैं, लोग बेरोज़गारी से तंग हैं, लोग जो हैं ये सियासी गैर इस्तेहकाम जो है उससे बहुत ज़्यादा तंग हैं, लोग जुडिशरी की जो है एक जानिबदाराना जो उनका जो तरीक़ाकार है उससे बहुत ज़्यादा तंग है। लोग इस वक्त बिल्कुल तंग हैं, और उनकी तंगी की वजह ये है कि ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में जो इतनी पसमानदगी है, जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। 2022 ख़त्म होने वाला है, और दुनिया में ऐसी ऐसी इनोवेशंस, ऐसी ऐसी तरक्की आ चुकी है जो हमारी सोच हो सकती है, और हम अभी तक जो है इस चक्कर से नहीं निकल पाए कि हमारी जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है, हमारी जो है सोशल इतने सारे जो मसाइल हैं उनको। इमरान खान को, गवर्नमेंट को टाइम पूरा नहीं करने दिया इन्होंने। अगर उसे टाइम पूरा करने देते तो अवाम अपना माइंड बना लेती कि आया कि उसने काम किया या नहीं किया। मेरे ख्याल में उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने कानून को ओवरऑल करने की कोशिश की, उसने सेहत के निज़ाम को ओवरऑल करने की कोशिश की, उसने तालीम के निज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से, उसने लॉ मेकिंग की बहुत सारी, लेकिन उसके काम को पूरा नहीं करने दिया गया और उसको डीरेल कर दिया गया। और बाकी जो कुछ है वो आपके सामने है। एक काम जो इमरान खान ने अपनी 22-25 साल सियासी करियर में जो सबसे अच्छा किया, उसने एक उस्ताद का रोल अदा किया। एक ऐसा उस्ताद जिसने कौम के बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, औरत, हर किसी को उसने एक आगाही दी, और उसने उनकी सोच को डेवलप किया। उसने
उनको ये हिम्मत दी कि सही जो सही है, ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना है। तो ये उसका इस कौम पे बहुत बड़ा एहसान है जो आती नस्लें याद रखेंगी। इमरान खान एक बुज़ुर्ग आदमी है, 70 साल के करीब उसकी उम्र है या ज़्यादा होगी। तो इस उम्र में भी उसकी एनर्जी, उसकी तवानाई और उसकी जो अपने मुल्क के लिए जो एक मोहब्बत है, उसके हर एक्शन, हर कदम से आया है। चलें, इस बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखें और जितनी खूबसूरत ये ज़िंदगी है उसके साथ उतनी खूबसूरती के साथ पेश आएँ। अपने माहौल का ख्याल रखें, सफाई सुथराई रखें और दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।